शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य का राशि के अनुसार 12 भाव में क्या फल होता है। यहाँ पे 12 भाव का अर्थ ये है कि सूर्य किसी भी राशि में बैठा हुआ हो, लेकिन किसी भी राशि का होकर के किसी भी भाव में बैठा हो तो वो क्या फल देता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवग्रहों में चंद्रमा जो नवग्रहों की रानी मानी जाती है उसका 12 भाव में क्या फल होता है। यानी अगर मैं कहूँगी कि चंद्रमा में यानी मेष राशि में अगर सूर्य बैठा है तो ये मेष राशि का सूर्य यानी 1 नंबर का सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो इन 12 भावों में से उसका फल आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सालिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप अपनी कुंडली निकालिए और फिर इसके फल कथन को समझिए। सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा के बारे में कुछ डिटेल बताने वाली हूँ। तो मैं आज आपको बता रही हूँ आचार्य जयदेव ने चंद्रमा के प्रभावित जातकों के बारे में कहा है और खासकर चंद्रमा की स्थिति के बारे में उन्होंने जो समझाया है। उनका कहना है कि चंद्रमा से प्रभावित जो जातक होते हैं ऐसे जातकों का जो शरीर होता है वो वर्तुल अर्थात गोल गोलाई लिए हुए होता है। बहुत सारे लोगों का अगर आप देखेंगे तो फेस जो है एकदम गोल होता है। तो इस प्रकार के जो है चंद्रमा से प्रभावित लोग होते हैं। ऐसे लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं और लेकिन इन लोगों की जो प्राकृतिक होती है वो कफ और वायु प्राकृतिक के ये प्रधान जातक होते हैं। ऐसे जातक का जो रंग होता है वो गोरा होता है। इनकी बुद्धि जो है बहुत तीव्र होती है, तेज होती है, लेकिन मन इनका बहुत ही अधिक चंचल होता है। ऐसे जातक बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं। इनकी वाणी में एक तेज होता है, एक ओजस्व होता है और ऐसे जातक जो है दयालु होते हैं और इन जातकों के मित्र भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अपने मित्रों के भी बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन चंद्रमा से संबंधित एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो शायद ही आप लोगों को पता होगी या बहुत कम लोग हैं जो इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने अक्सर ये सबको पता सब ये जानते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि जो मंगल होता है मंगल खून का मालिक होता है, पर ये गलत है। एक्चुअली मंगल खून का मालिक नहीं होता है। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जिन लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, स्ट्रोंग होता है, उनका जो खून होता है उसमें एक ओजस्व होता है, एक जो है क्या कहते ताकत होती है उनके अंदर का। जो चंद्रमा उनके अगर आप खून वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसमें अंदर वाइट जो सेल्स होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। यानी उनका जो खून अगर आप कह सकते हैं बहुत ही अधिक बीमारियों से लड़ने वाला होता है। तो इस प्रकार का खून ऐसे लोगों का जो रुधिर है इसी प्रकार का होता है। और चंद्रमा का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो गोल होता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये संशय रहेगा कि नहीं आपने चंद्रमा जो है खून का मालिक नहीं है, नहीं, चंद्रमा ही खून का मालिक है और चंद्रमा के द्वारा ही जो हमारी धमनियों में जो खून बहता है, जो शरीर बहता है, वह सिर्फ चंद्रमा के कारण ही बहता है। लेकिन मंगल का खून से संबंध है होते हुए भी, लेकिन ये अलग संबंध है। जब मैं मंगल के बारे में वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अब आ जाता है कि जो ज्योतिषी कल्याण वर्मा जी हैं, ये भी काफ़ी बड़े ज्योतिषी हुए थे। इन्होंने भी जो है चंद्रमा के बारे में कुछ बातें कही हैं कि चंद्रमा की जो प्राकृतिक होती है वो सौम्य होती है, अर्थात ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही अधिक शांत स्वभाव के रहने वाले होते हैं। इन लोगों को लड़ाई झगड़ा इत्यादि बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और कहीं पर भी अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है तो ये उससे पीछे हट जाते हैं। और कई बार तो ऐसे लोग जो है लड़ाई झगड़ा होने पर गिव अप कर देते हैं, ये लड़ना ही नहीं चाहते हैं, चाहे ये सही हो या गलत हो। तो ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। इन लोगों का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता मतलब गोरे रंग के होते हैं। शरीर इनका अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कृश और तरुण प्रतीत होता है। कृश का मतलब होता है कि थोड़ा इनका जो है ब्लैकिश नज़र भी आता है आपको, लेकिन ये हमेशा ऐसे जातक जो हैं
जवान दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में होने के बावजूद भी हमेशा जो है यंग दिखाई देते हैं। अभी जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे फिल्म एक्टर को ले लीजिए, रेखा जी को देख लीजिए, वो आज उनकी एज 60+ हो चुकी है, आई थिंक 70 के आसपास में भी होंगी वो, लेकिन आज भी वो कितनी यंग दिखाई देती हैं। तो बेसिकली जो चंद्रमा से प्रभावित लोग होते हैं तो वो एक मिडिल एज आने के बावजूद भी हमेशा यंग ही दिखाई देंगे। ऐसे लोगों का जो कद होता है वो ऊंचा और लंबे कद वाले होते हैं। इनके जो अगर आप बाल देखते हैं तो बहुत ही बारीक रेशम के जैसे सिल्की बाल होते हैं। कई लोगों के बाल घुंघराले होते हैं और बहुत अधिक काले बाल होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कोमल और सात्विक प्रवृत्ति के मालिक होते हैं। इनकी प्राकृतिक विशेषता अगर आप देखेंगे तो वात और कफ प्रधान होती है। तो ऐसे लोगों को, वात का मतलब होता है वायु, और के कारण भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रोग हो जाता है और कई बार जो है इनको ठंड के कारण ही अक्सर ये लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। इनके जो है बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इनके मित्र होते हैं, मित्रों के ये प्रिय भी होते हैं। और शरीर के अंदर जो है रक्त की प्रधानता को सिर्फ चंद्रमा ही दिखाता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपका जो खून भी उतना ही अच्छा, शक्तिशाली, ओजस्वी खून होगा। दूसरों के विषय में ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो अपने कभी भी गलत विचार प्रकट नहीं करते हैं और दूसरों को समझने में ऐसे लोग जो हैं बहुत अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। किसी भी बात को अगर वो समझना भी चाहते हैं तो पहले वो शांति से उनकी बातों को सुनते हैं। इनके अंदर एक तरह का धैर्य होता है और धैर्य के बावजूद ही ये कोई कार्य करते हैं। इनके अंदर जल्दबाजी नहीं देखी जाती है। तो ये मैंने जो 2 चीज़ें आपको अभी बताई हैं। अब एक आखिरी में और बताना चाहती हूँ जिसमें आचार्य वराहमिहिर के अनुसार उन्होंने चंद्रमा को लेकर के क्या कहा है। उनका कहना है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं हमेशा चंद्रमा पतला दुबला देह वाला होता है, ऐसे लोग पतले होते हैं। और विशेषतः इन लोगों को जो है बुद्धिमान और मीठा बोलने वाला जातक कहा जाता है। और इनकी आंखें इतनी सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी और चंचल आंखें होती हैं। ये इनकी आंखें एक जगह नहीं टिकती हैं, ये यहाँ वहाँ। कभी आपने कई लोगों को देखा होगा रास्ते पे भी चलते हैं तो वो 10 जगह नजरें घुमा करके चलने वाले होते हैं। और इनकी जो प्राकृतिक होती है वो वायु यानी वात और कफ वाली होती है। तो वराहमिहिर ने चंद्रमा के को लेकर के ये कहा है। तो और चंद्रमा का स्वरूप भी आपको मैंने समझा दिया है। तो अगर किसी कुंड के जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है कि चंद्रमा से संबंधित लोग उसको परेशान करने वाले हैं, तो जिन भी लोगों का स्वरूप आपको इस तरह का दिखाई देता है तो समझ लीजिए वो आपके मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। तो आपको चंद्रमा के स्वरूप के बारे में जानकारी होना अधिक जरूरी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आ जाता है कि आखिर चंद्रमा ग्रह शुभ है या अशुभ है। क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं चंद्रमा शुभ है, क्योंकि अगर हम पाँच जो नव ग्रह हैं उन नव ग्रहों में से 5 ग्रहों को जो है शुभ ग्रहों की प्रधानता दी गई है। अब उन 5 शुभ ग्रहों में से चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह माना जाता है। लेकिन क्या चंद्रमा हमेशा शुभ होता है या हमेशा अशुभ होता है, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब चंद्रमा बली होगा तो शुभ होगा और जब निर्बल होगा तो अशुभ होगा। अब ये आप कैसे जानेंगे? तो जब भी शुभ चंद्रमा होता है तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी शुभ चंद्रमा होता है तो आपको शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा अशुभ होता है तो वह अपने ही भाव के फलों को नष्ट कर देता है। उसके द्वारा जो भी अच्छे फल दिए जाने होते हैं तो अशुभता होने के कारण वो फलों को नहीं प्रदान करता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक का जो चंद्रमा होता है इसका बल जो होता है मध्यम बली माना जाता है। यानी उतना ना तो बहुत अच्छा होता है और ना ही बहुत बुरा होता है। इसके बाद जो है अगले 10 दिन जो आते हैं उन 10 दिनों में जो चंद्रमा है बहुत अधिक बली होता है। मैं मतलब 15-15 दिन के जो 2 पक्ष होते हैं तो 30 दिन अगर आप मिला लेते हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक का जो होगा वो बली हो गया। फिर उसके बाद का जो 10 दिन हो जाएंगे तो उसमें जो है बहुत अधिक चंद्रमा बलवान हो जाता है। यानी एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तक छठी तक की जो तिथि होती है उसमें चंद्रमा बली माना जाता है। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होता है और जिस भी भाव में बैठता है बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाला होता है। और अंतिम के जो 10 दिन आ जाते हैं उन 10 दिनों में चंद्रमा बलहीन हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। तो वो जिस भी भाव में बैठा हुआ होता है तो वहाँ पे
ना तो वो शुभ फल दे पाता है ना ही अशुभ फल दे पाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव पड़ रहा हो, शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तब जाकर के थोड़ा बहुत वहाँ का प्रभाव मिलता है। लेकिन फिर भी यही कहा गया है कि ऐसा चंद्रमा अशुभ माना जाता है और ये चंद्रमा जो है अशुभ फल, शुभ की जगह अशुभ फल अत्यधिक प्रदान करता है। अब बलहीन जब चंद्रमा होता है तो अगर शुभ ग्रह से, जैसे मैंने कहा, दृष्ट होता है और शुभ ग्रहों के साथ अगर ये बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु शुभ ग्रह है और गुरु के साथ अगर चंद्रमा आकर के बैठ भी जाता है, बलहीन होने के बावजूद इसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण चंद्रमा में बल आ जाता है और तब गुरु और चंद्रमा आपस में मिलकर के फिर ये गज केसरी योग बना देते हैं और कहीं ना कहीं फिर आपको ये शुभ प्रभाव देने लगता है। तो किसी भी ग्रह के ऊपर अगर वो बलहीन है तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर उस ग्रह पे पड़ जाती है तो वो अपना अशुभ प्रभाव छोड़ देते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जैसे चंद्रमा को लेकर के जब तिथियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो पहले की जो स्टार्टिंग की जो तिथियां होती हैं उस समय जो चंद्रमा होता है बलहीन होता है। यानी अगर आप लगा लेते हैं अमावस्या वाली अगर तिथियां लेते हैं तो अमावस्या से लेकर के जो 10वीं तक की जो तिथि होती है तिथि, वो जो तिथि है बलहीन मानी जाती है, शुभ नहीं होती है। उस समय जो चंद्रमा है आप कह सकते हैं कुमार अवस्था में होता है, अतः कोई भी विशेष फल नहीं दे पाता है। लेकिन जो बाकी की जो 10 तिथियां हो जाती हैं, यानी फिर एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक का जो तिथि पड़ जाती है बीच में, उस तिथियों में जो है उसकी युवावस्था होती है। तब अब एकादशी से आप गिन के चलिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी से ले लीजिए और कृष्ण पक्ष की एकादशी तक का जो टाइम रहेगा, पंचमी तक जो टाइम रहेगा, वो जो 10 दिन का जो समय होगा उस समय वो बलवान होता है, युवा अवस्था होती है। और जब हम भी युवा होते हैं तो जितनी मेहनत से, जद्दोजहद से हम काम कर सकते हैं, उतनी जद्दोजहद ना तो हम बचपन में कर सकते हैं और ना ही हम बुढ़ापे में कर सकते हैं। तो ग्रहों का फल भी उसी हिसाब से ही आप लोगों को समझना चाहिए। और जब उनके अंतिम दिन जब आ जाते हैं, जब अंतिम के 10 दिन बढ़ जाते हैं, तब ये बुढ़ापे और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसमें शुभ फल की जो अभिलाषा कम ही की जानी चाहिए। लेकिन इसमें शुभ फल नहीं मिलते हैं, परंतु अशुभ फल जो हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जातकों को अगर आप देखेंगे तो मन से जो है उनकी ताकत नहीं होती है, उनके अंदर एक अशांति रहती है, कहीं ना कहीं टेंशन पड़ी रहती है, निराशा उनके फेस के ऊपर छाई रहती है और कोई ना कोई जो है अपने आप ही इस प्रकार की वो बातों को सोचने लगते हैं कि उनके अंदर ख्याली पुलाव जो है बनाने की बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है, सोच बहुत अधिक होती है और जिसके कारण जो है फिर वो अपने आप ही परेशान होने लगते हैं। तो ये जब मृत्यु की अवस्था में जब अंतिम दिन होते हैं तब चंद्रमा का प्रभाव जातकों के ऊपर इस प्रकार का पड़ता है। कर्क राशि, वृष राशि में जो चंद्रमा की जो है कर्क राशि में जो चंद्रमा का अपनी राशि होती है, अपना भाव होता है और वृष राशि में चंद्रमा जो है उच्च के माने जाते हैं। चंद्रमा के लिए सोमवार का दिन प्रदान किया गया है और जब भी चंद्रमा अपनी होरा में, यानी सोमवार के दिन अगर वो सोम की होरा में चंद्रमा उदय होता है तो उस दिन सोमवार की होरा होती है और उस दिन का दिन भी सोमवार ही होता है। जब भी चंद्रमा अपने घर में होता है तब वहाँ पर वो आसानी से, मतलब जितना स्वच्छंद होकर के वो कार्य कर सकता है और उच्च का होकर के जितना शुभ कार्य कर सकता है और अगर उसके ऊपर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो अधिक शुभ माना जाता है। रात्रि में जो चंद्रमा और रात्रि के समय चंद्रमा जो है अधिक बलवान होता है। तो इस कई बार मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है आप लोगों को कि क्यों कृष्ण पक्ष का अगर समय हो और बच्चे दिन में पैदा हों और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और रात में बच्चे पैदा हों तो क्यों शुभ और अशुभ माने जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी हुई है। चंद्रमा जो चौथा घर, यानी जो चौथा घर होता है कर्क राशि का जो होता है और खासकर जब चंद्रमा दक्षिणायन से होकर के वहाँ पर जब वो संधि करता है उस समय वो बहुत ही अधिक बलवान हो जाता है। यानी सभी ग्रह पर अगर चंद्रमा के ऊपर अगर जितने अधिक शुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोगों को पिछले जन्म की बातें भी याद रहती हैं। ये यकीन मानिए, आपने कई बार देखा होगा ऐसे जातक जो पैदा होते हैं उनको पिछले जन्म में वो कहाँ पर थे, उनके साथ क्या हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके माँ बाप कौन है, ये सब चीज़ें उनको ये चीज़ें याद रहती हैं। उसका कारण क्या है, चंद्रमा एक तो
शुभ जगह में, शुभ भाव में, शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है और ऊपर से शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर अगर 1, 2, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक को पिछले दिनों की बातें याद रहती हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है ऐसे लोगों के कुंडली में राजयोग का भी निर्माण होता है। बृहद संहिता में अगर आप पढ़ेंगे तो बृहद संहिता में जो आचार्य बरामहीर है उन्होंने कहा है कि चंद्रमा जो हमेशा सर्वदा जो है मंगल कार्य यानी मंगल का फल देने वाला होता है, यानी शुभ फल देने वाला होता है। और वहाँ उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जो चंद्रमा का जो रंग होता है वो गोंड वर्ण के साथ साथ जो कंद के जो पुष्प होते हैं या कुमुद का जो फूल होता है उस प्रकार का जातक का जो नेचर होता है उस प्रकार का होता है। उसके शरीर से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और स्फटिक के अनुसार के समान ही उसका शरीर, जिस तरह से स्फटिक की माला चमकती है उसके शरीर में भी इसी प्रकार की चमक आपको दिखाई देती है। ऐसा चंद्रमा शुभ माना जाता है और ऐसे जातक जितने भी होते हैं हमेशा आनंद में रहने वाले होते हैं। तिथियों के अनुसार जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, जब तिथियाँ इसकी क्षय होती जाती हैं तब चंद्रमा में विकार आने लगता है और जब तिथियाँ बढ़ने लगती हैं तो चंद्रमा जो है कल्याणकारी बन जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी राशि में चंद्रमा क्या फल देने वाला होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ही सबसे अधिक शुभ माना जाता है, सबसे अधिक बलवान माना जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा कौन से पक्ष की तिथि में आप उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण पक्ष की तिथि जब आती है तो पंचमी से लेकर के अमावस्या तक का जो चंद्रमा होता है वो बहुत निर्बल होता है और बहुत ही अशुभ होता है और अशुभ फल देने वाला होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी तक की जो तिथि होती है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको 10-10 दिन का जो मैंने गैप बताया है, तो इस तिथि में चंद्रमा हमेशा पूर्ण रूप से शुभ फल देने वाला बहुत ही अधिक प्रभावी माना जाता है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक का जो चंद्रमा है क्षीण होता है, कमजोर होता है और ये किसी भी प्रकार का शुभ फल नहीं दे पाता है। तो ये जो कहा गया है ये आचार्य विशिष्ट ने चंद्रमा के बारे में ये बातें कही हैं। अब आ जाता है कि जो सबसे पहले जो आ जाता है कि चंद्रमा अगर किसी का मेष राशि में हो तो, मैं अभी भी आपको समझा रही हूँ, किसी भी जातक का चंद्रमा अगर मेष राशि का है और वो मेष राशि पूरे भाव में कहीं पर भी 12 भाव में से किसी भी भाव में बैठेगी, ये लगन की बात नहीं है, सिर्फ आपकी राशि के हिसाब से बता रही हूँ। तो किसी भी भाव में अगर आपकी मेष राशि आ जाती है, चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि में चंद्रमा आने पर ऐसा जो मनुष्य होता है उसके जो नेत्र होते हैं वो बहुत ही अधिक चंचल होते हैं, लेकिन ऐसा जातक हमेशा रोगी होता है। उसका कारण क्या है? मेष राशि अगर आप देखेंगे मंगल की राशि होती है और मेष राशि का जो हमारा सर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, माथे से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, ये मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो मेष राशि मंगल की राशि, मंगल अग्नि तत्व का मालिक है, चंद्रमा जो है वो जल तत्व का मालिक है और जब अग्नि और जल आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बैक होता ही होता है। तो इसी कारण जो है जो जातक है वो उसको रोग अवश्य लगे रहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, वात प्रवृत्ति और कफ प्रवृत्ति। तो वात प्रवृत्ति जो होती है वायु के कारण आती है क्योंकि चंद्रमा में वायु भी है, और कफ प्रवृत्ति क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है इसीलिए कफ की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे आदमियों को बहुत ही अधिक जो है कोल्ड और कफ की बीमारी हमेशा लगी रहती है। लेकिन ऐसे आदमी जो है धर्मात्मा होते हैं, धर्म से मंदी उनके पास धनी होते हैं और दूसरों का आदर करने वाले होते हैं। अगर आप उनका थोड़ा सा भी कोई भी काम करेंगे तो हमेशा ऐसे लोग कृतज्ञ रहते हैं और इन लोगों के मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। ये निष्पापी लोग होते हैं, हमेशा राजा के द्वारा पूज्य होते हैं। राजा के द्वारा पूज्य का अर्थ है कि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोगों के द्वारा इनको मान सम्मान आदर इनका किया जाता है। स्त्रियों के ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, खासकर अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रिय होते हैं और स्त्रियां हैं तब भी ये स्त्रियों की ही प्रिय होती हैं। कई आपने देखा होगा कुछ महिलाएं होती हैं जो स्त्रियों के ग्रुप की जो है मालिक जैसी बन जाती हैं, वरिष्ठ बन जाती हैं और उनके बातों से जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनकी वाणी बहुत मधुर होती है।
ये हमेशा जो अगर आप देखेंगे ये दाता किस्म के व्यक्ति होते हैं, यानी देने में अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को हाथ हमेशा ऐसा रहता है, कोई भी इनके पास कुछ मांगने के लिए आता है तो हमेशा उनकी मदद करने के लिए कभी भी नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन ये जल से डरने वाले होते हैं, इनको जल से बहुत अधिक डर लगता है। और ख़ासकर ऐसे लोग अगर जल के किनारे जाते हैं तो इनको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कई बार जल के कारण इनके बहुत बड़े हादसे भी इनके साथ हो सकते हैं। ऐसे लोग कई बार जो है अगर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, क्योंकि ऐसे तो ये शांत किस्म की प्रवृत्ति के आदमी रहते हैं, लेकिन ये एक तरह से कठोर भी होते हैं, जैसे एक कोकोनट की जैसे ऊपर से ही अपनी प्रवृत्ति कठोर दिखाएंगे, लेकिन जब अंदर से कोकोनट देखा जाता है तो एकदम जो है नरम होता है, सफ़ेद निश्चल होता है। तो उसी तरह से इन लोगों का मन भी वैसा ही होता है। ये ऊपर से ज़रूर कभी कभी अपने आप को कठोर दिखाते हैं, लेकिन पीछे से अंदर से ये शांत स्वभाव के होते हैं, मिलनसार व्यक्ति होते हैं और सभी की मदद करने में इनकी रुचि होती है। ये हो गया मेष राशि का। अब जिस भी जातक का चंद्रमा वृष राशि में है, यानी 2 नंबर में अगर आपका चंद्रमा है, तो वृष राशि में जो चंद्रमा होता है ये उच्च का चंद्रमा माना जाता है और वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। तो ऐसा जो मनुष्य होता है भोगी किस्म का होता है। अब क्यों मैंने जैसे क्यों बताया भोगी, क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि है और शुक्र भोग विलास का मालिक है, तो इसीलिए इन लोगों को भोग विलास बहुत अधिक प्रिय होता है। ये भी दानी किस्म के व्यक्ति होते हैं, इनका मन भी शुद्ध होता है। शर्त एक है कि अगर इनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़ी हो, सिर्फ अकेला चंद्रमा ही, मैं सिर्फ ये अकेले चंद्रमा का प्रभाव बता रही हूँ, उस चंद्रमा के साथ कोई और अगर ग्रह आकर के बैठ गया होगा तो उसके प्रभाव में एकदम बदलाव आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ अकेला चंद्रमा ही देखना है सबको। इनका मन शुद्ध होता है, कार्य करने के लिए ऐसे आदमी बहुत चतुर होते हैं और वाणी तो इनकी वाणी में इतनी मिठास होती है, इतना ओजस होता है कि सबको प्रभावित करने वाले होते हैं। ऐसे लोग दुश्मनों से भी दोस्ती बहुत आराम से कर लेते हैं। इनका दिल उदार किस्म का होता है और ये बलिष्ठ होते हैं। इनका अगर शरीर अगर आप देखेंगे तो शरीर में इनकी अच्छी ताकत होती है और इनका शरीर जो है आप इस प्रकार का इनका शरीर आपको दिखाएगा जैसे एक कठोर शरीर, जिस तरह से कठोर का मतलब है कि एक हेल्दी शरीर जिसको आप कह सकते हैं, बलिष्ठ शरीर वाला जहाँ तक ये होता है। लेकिन इन लोगों को जो के पास धन की भी कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी धन का मालिक होता है। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में, जैसे मैंने कहा बली होकर के, क्योंकि अपने भाव में बैठा है तो बली होकर बैठा हुआ है, तो शुभ स्थिति में अगर यहाँ पे बैठा हो तो ऐसे लोगों के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शुक्र धन का भी मालिक है। ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, उनके फेस पे एक अलग चमक होती है, विलासिता को बहुत अधिक प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो श्रेष्ठ श्रेणी के मित्र होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे लोगों के साथ मित्रता नहीं करते हैं। इनके जो भी मित्र होंगे, मतलब छोटा मोटा लोग यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जो अमीर है उन्हीं के साथ, यहाँ इसका मतलब है कि बुरे लोगों के साथ मित्रता नहीं करते हैं। इनके जो भी आपको मित्र दिखाई देंगे आपको अच्छे ही मित्र दिखाई देंगे और ऐसे लोगों इनके पास जितने भी मित्र होते हैं वो बुरे वक्त में हमेशा मतलब मदद करने वाले होते हैं। तो इनके पास मित्रों की संख्या की कभी कमी नहीं होती है और हमेशा उनके मित्र इनके लिए सहायक होते हैं और ये अपने मित्रों के लिए भी बहुत अधिक सहायक होते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का चंद्रमा मिथुन राशि में हो, यानी 3 नंबर में अगर आपका चंद्रमा है तो क्या फल देगा। मिथुन राशि में चंद्रमा होता है तो ऐसे जातक भी मधुरभाषी होते हैं, उनकी बोली बहुत सुंदर होती है, मीठी बोली होती है, इनके नेत्र भी बहुत अधिक चंचल होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, सुंदर होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। इनको गाना बजाना और किसी तरह का रिसर्च इत्यादि करना ये बहुत अधिक प्रिय होता है। अगर ऐसे लोग म्यूज़िक के क्षेत्र में जाते हैं, गाने के क्षेत्र में जाते हैं या फिर कोई किसी भी यंत्र को बजाने के क्षेत्र में जाते हैं, खासकर तो गाने के क्षेत्र में, तो उनको हमेशा लोकप्रियता प्राप्त होती ही होती है। लेकिन ऐसे लोगों को कंठ से संबंधित बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मिथुन राशि आपके गले को इंडिकेट करता है, वृष राशि आपके फेस को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो वृष राशि के जो लोग होते हैं उनका चंद्रमा, उनका फेस भी अगर आप देखेंगे तो गोल होगा, मोटी मोटी आंखें होंगी, चंचल आंखें होंगी, यहाँ वहाँ देखने वाले होंगे। तो ऐसे लोग का कलर इस और उनका रंग जो होगा वो श्वेत वर्ण होगा, गौर वर्ण होगा। और ये भी जरूरी है कि देश प्रांत के अनुसार कलर भी बदल जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। मान लीजिए कोई एक जातक है जो इंडिया में पैदा होता है,
और उसका भी चंद्रमा उच्च का है और वो इंडिया में पैदा हुआ है, तो उसका रंग गोरा होगा। अगर वही जातक कोई दूसरा जातक उसी सेम समय में अफ्रीका में पैदा हुआ है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, नैन नक्श सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो जातक उसका, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट अलग है, उसके कारण उसका कलर और अधिक डार्क हो जाएगा। तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अफ्रीका का आदमी आया, अरे इसका तो उच्च का चंद्रमा है लेकिन ये गोरा क्यों नहीं है। तो क्लाइमेट के अनुसार प्रभाव बदल जाता है। यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है इसीलिए आदमी गोरा है, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है इसीलिए वहाँ पर आदमी ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अगर वो चंद्रमा से प्रभावित ज़्यादा जिसका भी जो है वो बहुत अधिक गोरा होगा, चमक होगी। तो अफ्रीका का जो आदमी होगा वो बहुत अधिक काला होगा, उसके बावजूद भी उसके फेस पे एक चमक होगी, उसके नैन नक्श, उसके फीचर्स, उसका चेहरा गोल होगा, देखने में बहुत सुंदर होंगे। तो देश काल के अनुसार पात्र बदल जाते हैं, तो सबके साथ आप एक ही चीज़ जो है नहीं जोड़ सकते हैं। मिथुन राशि के बारे में मैं बता रही थी, गले को मिथुन राशि का जो यहाँ का जो पूरा हिस्सा होता है, वोकल पार्ट जो होता है, वो मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी राशि शरीर के किस भाव को दर्शाती है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें बताया। मतलब मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर पूरी डिटेल दे के रखी है। तो ऐसे लोगों को अक्सर जो है गले से संबंधित हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, चाहे उनको टॉन्सिल हो, चाहे वोकल कॉर्ड हो, चाहे सांस लेने की नली हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन ऐसे लोग यशस्वी होते हैं, धनी होते हैं, गुणी होते हैं, इनका रंग भी गोरा होता है। ऐसे लोगों का कद अगर आप देखेंगे तो लंबे कद वाले होते हैं और ये बहुत चतुर और चालाक होते हैं और बोलने में ये इतने निपुण होते हैं कि इनको पता है कि सामने वाले को कैसे हमें कन्विंस करना है। पढ़ने लिखने में बहुत ही मेधावी होते हैं किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि बुध दिमाग का मालिक है और चंद्रमा वहाँ पर आकर के बैठ गया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो चंद्रमा है और जो बुध है, चंद्रमा बुध का पिता है। इसके पीछे की स्टोरी भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन बुध कभी भी अगर चंद्रमा की राशि में जाता है तो वो खुश नहीं होता है, लेकिन जब चंद्रमा बुध की राशि में आता है, क्योंकि चंद्रमा पिता है, कई लोग कहते हैं चंद्रमा पिता है, कुछ ऋषियों का मानना है कि चंद्रमा माता है। तो चाहे आप पिता मानिए या माता मानिए, तो जब भी माता या पिता अपने बच्चे के घर में जाते हैं तो वहाँ पे वो खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पिता चंद्रमा के घर में मिथुन मतलब बुध के घर में जाते हैं तो चंद्रमा तो खुश होते हैं, लेकिन जो बुध है वो खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है चंद्रमा की नाजायज़ औलाद है, इसीलिए बुध अपने पिता से जो है या अपनी माता से जो है हमेशा द्वेष रखता है, नाजायज़ औलाद होने के कारण। इसी कारण वहाँ पर जो है मैंने कहा कि कंठ की प्रॉब्लम लोगों को बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग बातूनी बहुत होते हैं, बात करने में बहुत ही चतुर होते हैं, मिनट मिनट में आपको जो है ऐसे अपनी ही बातों में लपेट लेंगे कि आपको कन्विंस कर ही लेते हैं। वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, मेधावी होते हैं और ऐसे लोगों की अगर प्रतिज्ञा जिसको कहा जाए दृढ़ एम्बिशन वाले होते हैं। उन्होंने जो सोचा है मुझे ये करना है तो वो ठान के ही वो काम करके करते हैं। कार्य के बहुत ही अधिक कुशल होते हैं और ऐसे लोगों को न्याय बहुत अधिक पसंद होता है। और बेसिकली अगर ऐसे लोग देखें तो अगर जैसे वकील वगैरह जो होते हैं मोस्टली ऐसे लोग ही बनते हैं। जो न्याय में जो जज वगैरह होते हैं वो इसी प्रकार के लोग अधिक बनते हैं, क्योंकि इनकी वाक पटुता, इनकी तर्क शक्ति इतनी अधिक तेज होती है कि ये सच को झूठ और झूठ को साबित करना इनका बाएं हाथ का काम होता है। पर न्याय पे ये विश्वास रखते हैं और न्याय का ही पालन करते हुए आगे ये चलते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का जो चंद्रमा है कर्क राशि में है और या 4 नंबर में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में जब भी चंद्रमा होता है ऐसा आदमी हमेशा उद्योगी होता है। क्योंकि जो 4 नंबर अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा का अपना ही घर है, अपनी ही राशि होती है और 4 नंबर सुखों का भाव होता है। तो ऐसे लोगों के जो होंगे ये जॉब में कम इंटरेस्ट रखते हैं, परंतु इनको अपना बिजनेस करने का ज़्यादा मन होता है। तो ये बहुत अधिक उद्यमी होते हैं, यानी बहुत अधिक मेहनत करने वाले होते हैं, अच्छा व्यापार चलाने वाले होते हैं चंद्रमा से, क्योंकि व्यापार चंद्रमा से ही देखा जाता है, बुध से भी व्यापार देखा जाता है। तो इस प्रकार के ये जो जातक हैं और ये ऐसे लोगों को जो है सिर के रोग अक्सर सताते रहते हैं, सर में कुछ ना कुछ जो है
प्रॉब्लम उनको लगी रहती है। पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है, उनके पास हर प्रकार की सहूलियत लग्जरियस होती है। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, चंद्रमा की स्थितियों को जरूर देखिए और समझिए कि शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है, बली है या नहीं है, ये भी आपको देखना है। धनी होते हैं, शूरवीर होते हैं, धर्म में निष्ठा रखने वाले होते हैं, और ऐसे लोग गुरु के अत्यधिक भक्त होते हैं। यानी पंडितों का सम्मान करना, ज्ञानियों का आदर करना, ये सब इनको बहुत अच्छी तरह से आता है और अच्छे से ये रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी बातों को ये मानते भी हैं, और ये बहुत ही अधिक बुद्धिमान होते हैं। इनका अगर आप शरीर देखेंगे तो बलिष्ठ शरीर होता है, कार्य में कुशल होते हैं, हमेशा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इनको बहुत अधिक पसंद है। यानी आप कह सकते हैं ऐसे लोग प्रवासी रहते हैं, एक जगह पे टिक के नहीं रहने वाले होते हैं, हमेशा ये कभी इस जगह पर तो कभी उस जगह पर रहते हैं। क्रोधी भी होते हैं, लेकिन ये इतने जल्दी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जब ये क्रोध करने पे आते हैं तो इनका ज्वालामुखी जैसा फूल हो जाता है, पर पल में ये शांत होने वाले भी होते हैं। इनका हृदय बहुत ही कोमल होता है, बहुत अधिक सरल होता है, इनके बहुत अधिक मित्र होते हैं, और मित्रों से इनको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। ये मित्रों की सहायता करते हैं और मित्र इनकी सहायता करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जो है, जिनकी भी घर गृहस्थी जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कर्क राशि के लोगों का जो वैवाहिक जीवन अगर आप देखा जाए उतना सुखमय नहीं होता है। इन लोगों की ज़िंदगी में विवाह के उपरांत जो है हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती हैं, और बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे लोग घर से विमुख भी हो जाते हैं, उनका मन गृहस्थ में लगता ही नहीं है। अब आ जाता है सिंह। किसी भी जातक का 5 नंबर में अगर चंद्रमा है तो 5 नंबर का चंद्रमा है, मतलब सिंह राशि का चंद्रमा है, तो ऐसा जातक मनुष्यों को क्षमा करने वाला होता है, उसके अंदर दया भाव होता है। 5 नंबर सूर्य का है और सूर्य अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन वहाँ पर सूर्य क्योंकि राजा है और चंद्रमा वहाँ पे रानी हुआ, चंद्रमा को नवग्रहों का रानी माना गया है, इसीलिए जो है रानी का प्रभाव राजा के ऊपर अत्यधिक पड़ता है। तो इसी कारण जो है चंद्रमा वहाँ पर आने के कारण जो है क्षमा युक्त हो जाता है, दूसरों को क्षमा करने वाला होता है, और ये कार्य करने में हमेशा तत्पर होते हैं। इन्हें कोई भी कार्य दे दीजिए, पूरा कार्य ये खत्म करके ही आएंगे। माता के साथ जो है अगर आप देखेंगे बहुत अधिक इनका स्नेह भी अच्छा रहने वाला होता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, एक जगह पर टिक के नहीं रहते हैं, शांत होते हैं और बहुत ही अधिक साहसी होते हैं, भीरू होते हैं, अच्छे मिजाज वाले होते हैं, इनको मित्रों का साथ बहुत अधिक मिलता है। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग बहुत अधिक जिद्दी होती हैं, अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। इनको आप कितना भी समझा लीजिए ये नहीं समझना चाहते हैं, इनको वही करना है जो इनके मन में होता है। लेकिन अगर ग्रहों की शुभ दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो तो ऐसे लोग जो है विनीत होते हैं, और कभी कभी ये लोग जो है इतने अधिक क्रोध करने वाले बन जाते हैं, मतलब कान नाक के इनके ऊपर गुस्सा रखा होता है। शेर को अगर आप देख लीजिए, शेर अगर एक जगह शांत होकर के बैठा हुआ है तो किसी को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप शेर को छेड़ने जाएंगे तो फिर आपकी हालत क्या होगी, वही हालत सिंह राशि वाले जातक करते हैं। तो अगर ये शांत है तो उनको शांति में रहने दीजिए। सिंह राशि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप बाकी सिंह राशियों को छोड़ के बाकी राशियों के ऊपर आप लीड कर सकते हैं, लेकिन सिंह राशि के ऊपर कोई भी राशि जो है अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकती। राजा सबके ऊपर अपना प्रभुत्व बना सकता है। सिंह राशि राजा है और राजा के कंट्रोल में ये सारी राशियाँ आ जाती हैं, लेकिन बाकी कोई भी राशि इस राशि के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये राजा है। इसीलिए ऐसे सिंह राशि के जितने भी लोग होते हैं बहुत अधिक क्रोधी किस्म के होते हैं। जब ये शांत होते हैं तो बहुत अधिक शांत भी रहते हैं। हाँ, इनका जो हृदय होता है बहुत अधिक कोमल भी होता है, सहृदय वाले होते हैं, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि माता और पिता का जो है ये बहुत अधिक भक्त होते हैं। माता चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, तो माता पिता की सेवा करना, उनका आदर करना, मान सम्मान करना, सत्कार करना, और बुढ़ापे में ऐसे लोग जो हैं अपने माता पिता की जो है अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो अंत तक अपने माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये व्यसनों के अधिकार में चले जाते हैं। व्यसन मतलब मांस, मछली, मदिरा, इन चीज़ों का लोगों को बहुत अधिक शौक होता है, क्योंकि शेर मांस मछली खाता है, नॉनवेज खाता है, तो इसी कारण की जो प्रवृत्ति है इनके अंदर भी आ जाती है। और अगर ये इन व्यसनों में अधिक घुस जाते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह पीना, उल्टी चीज़ें, अल्कोहल वगैरह पीना, और जब ये इस राह पे चल जाते हैं तो कभी ना कभी जो है इनकी ज़िंदगी जो है
नासूर भी बन जाती है। तो इन लोगों को, जितने भी सिंह राशि के जो लोग होते हैं, इनको अपने आप को बुरे आदतों से हमेशा बचा के रखना चाहिए। अब आ जाता है कि किसी भी जातक का चंद्रमा 6 नंबर में है, कन्या राशि में है, तो उसकी कन्या राशि है। कन्या राशि का चंद्रमा हो तो मनुष्य जो है भोग विलास वाला होता है, विलासी प्रवृत्ति होती है, सज्जन दाता होता है, और उसके अंदर के जो गुण होते हैं वो अच्छे लोगों के जो गुण होते हैं वो उसके अंदर माने जाते हैं। सुंदर होता है, धर्म में आस्था विश्वास रखने वाला होता है, दानी होता है, कार्य में कुशल होता है, प्रभाव रखने वाला होता है। ऐसे जातक जो है अगर आप देखेंगे या तो कवि होते हैं या लेखक होते हैं, इन चीज़ों इनका जो थॉट प्रोसेस होता है ये इतना हाई होता है कि कहाँ से कहाँ ये क्रिएटिविटी कर देते हैं। इसलिए कहा गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये इस प्रकार के, जैसे आपने बहुत सारे राइटर जो म्यूज़िक में जो गाने वगैरह जो लिरिक्स लिखते हैं, तो इन लोगों का चंद्रमा बहुत अधिक शुभ होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे, वृद्ध अवस्था अगर जब इन लोगों की आती है तो वृद्ध अवस्था में ये लोग धर्म के प्रति जो है अपने निष्ठा रखने शुरू कर देते हैं। वैदिक संबंधित जो भी कार्य होते हैं, धर्म, पूजा पाठ, कर्म इत्यादि करना इनको बहुत अधिक पसंद होता है, लोगों के लिए प्रिय होते हैं। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर होती है, फेमस भी होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे नृत्यांगना बन जाते हैं, नृत्य करने का उनको बहुत अधिक शौक होता है, और ऐसे लोग नृत्य के क्षेत्र में या लिखने के क्षेत्र में अपना मुकाम हमेशा हासिल करती हैं। लेकिन कभी कभी जो है व्यसनों के कारण, गलत चक्करों में पड़ने के कारण ये अपने आप को बर्बाद भी कर लेती हैं। ऐसे लोग भी हमेशा प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों को स्त्रियों से हमेशा दुख अधिक मिलता है, स्त्रियों के द्वारा ये प्रताड़ित भी किए जाते हैं। और ऐसे जो होती हैं, बेसिकली देखा जाए जितनी भी कन्या राशियाँ जो लड़कियाँ होती हैं, उन लोगों की अगर कन्या राशि हो तो औरतों के साथ जो है उन लोगों की नहीं बनती है। पुरुष हो तो पुरुष कन्या राशि का हो तो वो भी महिला के साथ सामंजस्य बना लेंगे, लेकिन कन्या राशि की महिलाएं अन्य महिलाओं के साथ उतना अच्छा सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है। कारण मैं ऑलरेडी पहले आपको यहाँ बता चुकी हूँ। अब आ जाता है तुला राशि। जिस भी जातक का चंद्रमा तुला में हो या 7 नंबर में किसी भी भाव में बैठा हो, ऐसे लोग जो हैं बहुत अधिक मात्रा में, अगर आप देखेंगे, क्रोधी होते हैं। इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, अकारण ही क्रोध। आप ये शांत अगर बैठे हैं तो अगर आपने इनको जरा सा कुछ छेड़ दिया तो चिंगारी जो है आग का काम कर देगी। तो क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। इनको दुख भी बहुत अधिक, मतलब ये दुखी रहने वाले होते हैं, दुख की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। लेकिन ऐसे लोग अगर वाणी अगर आप देखेंगे तो वाणी बहुत ही कोमल होती है, मधुर होती है, प्यार से बात करने वाले होते हैं। मन इनका दयालु होता है, दयालु प्रवृत्ति होती है, चंचल नेत्र वाले होते हैं, यहाँ वहाँ देखने वाले, चंचलता इनकी आंखों में होती है। जल से संबंधित थोड़ी थोड़ी इनको परेशानियाँ रहती ही रहती हैं। लेकिन इन लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में चल और अचल संपत्ति जरूर होती है। क्यों? तुला राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है तुला राशि के अंदर अपना 75% का प्रभाव दिखाता है, वृष में 25% का प्रभाव दिखाता है। तो ऐसे लोगों के पास, तुला राशि के जो लोग होते हैं, और अगर उस चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो इनके पास धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। ये हमेशा शूरवीर होते हैं, और ख़ासकर अगर आप देखा जाए तो घर के ऊपर भी अपना स्वामित्व बनाने वाले होते हैं। व्यापार में बहुत अधिक चतुर होते हैं, व्यापार बहुत अच्छी से करना जानते हैं। देवता देवी देवताओं के पूजक होते हैं, धार्मिक चीज़ों में इनकी आस्था होती है, मित्रों के बहुत अधिक प्रिय होते हैं, इनकी मित्र मंडली बहुत बड़ी होती है। इन लोगों को भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना या जाना बहुत अधिक पसंद है। या इन लोगों का अगर जो जॉब इस प्रकार का होता है कि हमेशा यहाँ से वहाँ टूर एंड ट्रेवल टाइप की जॉब रहती है, तो हमेशा ये अपनी जॉब के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और चंद्रमा की स्थिति अगर बहुत अच्छी हो तो ऐसे लोग भविष्य में प्रसिद्ध होने वाले भी होते हैं, और लोग इनकी बातों को मानते हैं, इनकी बातों को समझते हैं, और लोगों के अपने परिवार में या अपने समाज में जहाँ पर भी है, लोग इनका मान सम्मान आदर करने वाले होते हैं और सम्मानित होते हैं, और लोगों में ये लोकमान्य यानी पूजित भी होते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का जो चंद्रमा होता है वो वृष राशि में हो। वृष राशि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा खुद जल तत्व का मालिक है। तो ऐसे जातकों को जब भी वो बचपन में जब होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं,
उस समय से कई बार अपने जातकों को देखा होगा कि वो एक जगह पर भी नहीं रहते हैं, यानी बचपन में वो एक जगह पर रहे, उसके बाद जो है जब वो थोड़े बड़े होते तो कहीं और रहते हैं। और कई बार ऐसे जातक जो हैं, अगर आप इनको देखेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि अगर आप देखते हैं तो वृश्चिक में चंद्रमा जो है नीच का हो जाता है, तो बाल्यावस्था में इनको अपनी माता का उतना सुख भी नहीं मिल पाता है और ये अपने माता के साथ बहुत ही कम रह पाते हैं। कई जातक ऐसे अपने देखेंगे जो अपने नाना नानी के माँ जो है जॉब के चक्कर में या कार्य के चक्कर में, अभी 1 या 2 साल का बच्चा होता है, अपनी माँ मतलब नानी के घर पे छोड़ देती है और फिर बच्चा नानी के पास पलता रहता है और माँ कहीं और काम करती रहती है। तो इन लोगों को माता का जो सुख कहा जाता है वो उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे लोग नरम दिल के होते हैं, इनका हृदय भी पवित्र होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं वीर और मेहनती भी होते हैं, हिम्मत वाले भी होते हैं। लेकिन उनकी अगर आप आंखें देखेंगे तो जिनका अगर चंद्रमा शुभ रहता है तो उनकी आंखों का जो आप आंखों से पहचान सकते हैं, जिनकी आंखों की जो वाइट वाला जो हिस्सा होता है ये ब्लू हो और उसमें कोई किसी तरह की लाल रेखाएं नज़र नहीं आ रही हो, कोई निशान नहीं पड़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों के जो नेत्र होते हैं सुंदर होते हैं, जिनका चंद्रमा अच्छा हो। लेकिन जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं इनके नेत्र का जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये पीला रंग लिए हुए होता है, तो उसमें पीले रंग की विद्यमान आपको जरूर दिखाई देगी। ऐसे लोग जो है पर स्त्रियों में एक की तरफ जो है ज़्यादा आसक्त होने वाले होते हैं, दूसरों की मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये पुरुष है तो ये पुरुष जो है गलत औरतों के चक्कर में बहुत अधिक पढ़ने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा की शुभ दृष्टि इनके मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर अगर पड़ रही हो तो समाज में इनका मान सम्मान होता है, मीठे बोली वाले होते हैं, साहसी होते हैं और अपनी मेहनत से धन को अर्जित करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, माता के बहुत अधिक प्रिय होते हैं। नीच का चंद्रमा होने के बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ये सब मिलेगा, अगर नहीं होगी तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। ऐसे लोगों को संगीत बहुत अधिक प्रिय होता है। अगर वो ये लोग अगर गाने बजाने का शौक़ रखते हैं और उसी में कार्य करें तो इनको सफलता भी मिलती है। ऐसे लोग लेखक भी होते हैं, कला इनको मतलब किसी भी प्रकार का जो कला होती है, चाहे पेंटिंग करना हो, कुछ पोर्ट्रेट बनाना हो, कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ की कला जो होती है इनके हाथ में ज़रूर होती है और ऐसे व्यक्ति कलाकार भी होते हैं। अब आ जाता है धनु राशि को लेकर के। जिन भी जातकों का चंद्रमा 8 नंबर में है या जिनकी धनु राशि है, ऐसे लोगों जितने भी जातक होते हैं बहुत ही अधिक बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, ये डरने वाले नहीं होते, ये गिव अप करने वाले नहीं होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही अधिक तीव्र होती है और सुबुद्धि वाले, यानी कई लोग होते हैं जिनकी बुद्धि तेज होती है लेकिन गलत ट्रैक पे जाकर के गलत काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनकी बुद्धि सही होती है, सही ट्रैक पे जाकर के सही काम करके अपना नाम, जो सही बुद्धि सही ट्रैक पे गया है वो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप को रोशन कर रहा है। आपने देखा होगा कई लोग गलत बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी नाम रोशन होता है लेकिन गलत तरीके से, फिर लोग उनको भी जान जाते हैं, लेकिन उनका तरीका, क्योंकि उनको गलत चीज़ों की वजह से उनकी ख्याति होती है और यहाँ पे सही चीज़ों की वजह से उनकी ख्याति होती है। ख्याति दोनों की हो रही है। तो क्यों? क्योंकि जो ये वाली राशि है वो गुरु की राशि है, गुरु विद्या का, ज्ञान का घर होता है। इसीलिए धनु राशि के लोग जो हैं बुद्धिमान होते हैं, सात्विक होते हैं, सत्य वक्ता होते हैं, लोगों के प्रिय होते हैं। इनके अंदर भी किसी भी प्रकार की कला का जो है ये कलाकार होते हैं, धन से परिपूर्ण होते हैं, धन की कमी नहीं होती है। और ऐसे अगर पुरुष हैं तो इनको एक सुंदर स्त्री मिलती है और स्त्री सगुण स्त्री, जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण हो, इस प्रकार की ये स्त्री मिलती है। और अगर किसी स्त्री में इस प्रकार की चंद्रमा है तो उसको एक सगुण पति मिलता है, यानी पति में सारे अच्छे गुणों वाला पति उसको प्राप्त होता है। प्यार करने वाली पति या पत्नी उनको आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का आदर मान सम्मान करने वाले होते हैं और समाज में भी इनका आदर मान सम्मान होता है। इनका चरित्र एकदम साफ चरित्र होता है। अगर ये लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं तो बाद में उसी में जाकर के ही फिर इनको चरित्र भी मलिन हो जाता है। मधुर भाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं। और इनका अगर आप शरीर देखती हैं तो शरीर में कहीं जो है ऐसे लोगों का जो है स्थूल काया होती है और कहीं ना कहीं अगर गलत प्रभाव आ जाता है तो ये अपने कुल का नाश तक भी करने वाले होते हैं।
तो इसीलिए ग्रहों की शुभ दृष्टि हो तो आपको ये प्रभाव मिलेगा, अशुभ दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो आपको इस प्रकार का प्रभाव मिलता है। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का चंद्रमा जो है मकर राशि का हो, 10 नंबर में है, तो ऐसे जातक जो है हमेशा, क्योंकि 10 नंबर जो है शनि की राशि होती है, और शनि और चंद्रमा जब भी आपस, शनि भी स्त्री कारक ग्रह है, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह है, और जब भी शनि और चंद्रमा आपस में जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कालक जरूर आ जाती है। और खासकर अगर मकर राशि वालों को अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को आप नहीं पहचान सकते हैं। ये कब बदल जाते हैं, कब ये मिनट में आपको खुशी दिखा जाएंगे और मिनट में ये क्रोधित हो जाते हैं। ये इतना चरित्र अपना एकदम सडनली बदल लेते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मगरमच्छ जब भी पानी के नीचे होता है शांत होता है, किसी को पता भी नहीं है कि पानी के नीचे मगरमच्छ बैठा हुआ है, लेकिन ये मगरमच्छ कब आपके ऊपर अटैक करेगा आप उस अटैक को समझ ही नहीं पाएंगे। तो मकर राशि की जो स्थिति होती है कुछ इसी प्रकार की ही होती है। ऐसे लोग स्त्रियों के वश में, अगर पुरुष है तो स्त्रियों के वश में बहुत अधिक आने वाले होते हैं, स्त्रियों पे ये मोहित होने वाले होते हैं। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोग जो है परद्वेषी हो जाते हैं, यानी दूसरों के साथ द्वेष करने वाले हो जाते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसे लोग पंडित तक हो जाते हैं, किसी चीज़ का उनको ऐसा अच्छा ज्ञान, पंडित का मतलब ये नहीं है कि वो पूजा पाठ करते हैं, यानी किसी भी चीज़ का पांडित्य इनके पास होता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान इनके पास बहुत अच्छी तरह से होता है। ऐसे लोग गीत लिखने वाले होते हैं, गायक होते हैं, और अगर इस चंद्रमा में बल है तो इनका जो स्त्री के साथ जो है बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहता है, पुत्रवान होते हैं, माता के साथ इनका बहुत अच्छा वात्सल्य भाव रहता है, माता इनका आदर सम्मान करने वाली होती है, माता बच्चे के विचार दोनों के मिलने वाले होते हैं। ऐसे लोग दानी होते हैं, धनी होते हैं, ईमानदार होते हैं, और नौकर चाकर भी इनके पास होते हैं, उसकी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, दयालु होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल करके रहने वाले होते हैं। ये एक भले पूरे परिवार के अंदर पैदा होते हैं जहाँ पे भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, और दूसरों के द्वारा सुख पाने वाले होते हैं। शुभ प्रभाव हो तो दूसरे लोग जो होते हैं इनकी मदद करने वाले होते हैं, लेकिन अगर अशुभ भाव और अशुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर हो तो जो मैंने फल बताया है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब आ जाता है यदि चंद्रमा किसी का 11 नंबर में है अर्थात कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि भी शनि की ही राशि होती है, तो यहाँ पर भी अगर चंद्रमा के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक हैं उनके मन में मलिनता आ जाती है, मन में पवित्रता नहीं रहती है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनको भी बहुत अधिक टेंशन भी हो जाती है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है तो ऐसे जातक भी दानी होते हैं, दान करने वाले होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, और जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि हाथी घोड़ा, पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जिनके घर में हाथी हो, घोड़े हो, धन का स्वामी हो, हर चीज़ उनके पास होती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो इनके पास घर, बंगला, गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो, बली हो तो। लेकिन अगर यहीं पे ये उल्टा हो तो ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं, आलस इनके अंदर बहुत अधिक विद्यमान हो जाता है, और कहीं ना कहीं फिर आलस के कारण अपने कार्यों को बिगाड़ भी लेते हैं। ऐसे लोग सुंदर नेत्र वाले होते हैं, सौम्य होते हैं, धन हो, विद्या हो, अर्जन करने में ये बहुत अधिक जो है लीन रहते हैं। ये अगर अपना एक लक्ष्य बांध लेते हैं तो उस लक्ष्य को पूर्ण करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इनकी आत्मा पुण्य आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है। ऐसे लोग यशस्वी होते हैं, इनका जो बाहुबल होता है, यानी अपनी भुजा से, अपने हाथों से ये हर चीज़ को हासिल करने वाले जातक होते हैं, और ऐसे लोगों के पास धन हमेशा संचित रूप में रहता है, और कभी भी ये लोग किसी से डरने वाले नहीं होते हैं, निर्भीक होकर के हर कार्यों को करने वाले होते हैं। लेकिन क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाए, अशुभ प्रभाव हो तो प्रभाव बदल जाएगा। अब आ जाती है आखिरी राशि, जिसका भी चंद्रमा मीन राशि में हो। मीन राशि का जिस भी जातक का चंद्रमा हो, ऐसा जातक जो है गौर वर्ण का होता है, रंग का साफ होता है, गोरा होता है, शूरवीर होता है, वाक्पटु होता है, बहुत चालाक होता है, अपनी बातों में आदमियों को ऐसे ही उलझा लेता है। मान मर्यादा प्रतिष्ठा इसके पास होती है, लोगों में ये प्रसिद्ध भी होता है, फेमस भी होता है। लेकिन
इन लोगों के पास कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा भी अधिक होती है, बहुत अधिक जल्दी इसी की बुरी बात पे जब भी कोई आप गलत बात करेंगे तो इन लोगों को क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे लोग जो हैं ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के मन के अंदर अपने कुल के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक अजीब मतलब आस्था होती है, प्यार होता है। उनके धर्म के विरुद्ध अगर आप कोई बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? मीन राशि जो होती है वो गुरु की राशि है और गुरु धर्म का परिचय रखने वाला होता है। धर्म का जो स्थान है वो गुरु को दिया गया है। तो इन लोगों को जो है अपने धर्म से बहुत अधिक प्रेम होता है। ऐसे लोग कई बार राजा के समान जिंदगी भी जीने वाले होते हैं। यहाँ पे राजा के समान जिंदगी जीने का अर्थ है कि इनके घर में हर प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं होती हैं, नौकर चाकर सब इनके पास होते हैं, गाड़ी होती है, अपना घर होता है, लोग सेवा करने वाले नौकर इत्यादि भी होते हैं। ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद है और ख़ास कर ये लोग जो हैं बिना मतलब के भी घूमना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मीन राशि मछली को इंगित करता है और मछली अगर आपने देखा होगा वो एक जगह कभी नहीं बैठती है, वो हमेशा कहीं में भी हो वो चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों को भी घूमना बहुत अधिक पसंद है। ऐसे लोग अगर गायन की प्रति अगर रुचि रखती हैं, चंद्रमा का शुभ प्रभाव अगर इनके ऊपर हो तो ये गायन में अपना कहीं ना कहीं स्थान बना लेते हैं, लोगों के अत्यधिक प्रिय होती हैं। लेकिन अगर जिनका भी चंद्रमा 12वां होता है, सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर वहाँ पे अशुभ प्रभाव हो तो 12वां चंद्रमा वाले को का जो है उनको अपने माता पिता का सहयोग भरपूर मिलता है, नो डाउट। लेकिन माता पिता के द्वारा जो भी पुश्तैनी जायदाद उनको मिलती है अगर फ्यूचर में कभी ना मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर इनकेस ऐसे लोगों को मिलती है तो ऐसे लोगों को अपने माता पिता की दी हुई पूंजी, धन, पुश्तैनी जमीन जायदाद कभी भी उनके लिए लाभदायक नहीं होती है और वो उसका लाभ बिल्कुल भी उठा नहीं पाते हैं। अगर वो उस ज़मीन का किसी अच्छी चीज़ के लिए भी यूटिलाइज़ करने के लिए सोचेंगे तो उनको नुकसान ही होगा। यानी माता पिता का दिया हुआ धन कभी उनके पक्ष में काम नहीं आएगा, ये अक्सर मैंने देखा है। तो ये थे आज मेष से लेकर के मीन राशि वालों का चंद्रमा का किसी भी 12 भाव में कहीं पर भी बैठने का शुभ या अशुभ फल क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे लिख के जरूर बताइए। अगली बार मैं बताऊंगी अगले वीडियो में मंगल से संबंधित। आज यहीं तक, इति शुभम।